और जो विधि दास आपको बता रहा है इससे बहुत ज़्यादा कमाई बन जाती है। एक श्वास उस श्वास की जो कीमत है, एक सतनाम के मंत्र की कितनी कीमत है जो विधिवत साधना की जाती है। अब ये श्वास से सिमरण होता सतनाम का 2 अक्षर का। एक मंत्र बाहर छोड़ते हैं श्वास से और एक अंदर लेते हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बाहर छोड़ रहा हूँ क्या अंदर ले रहा हूँ। इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं। तो सूक्ष्म वेद में बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो। सतनाम ये 2 अक्षर का मंत्र तराजू के यानी बैलेंस के तखड़ी के एक पलड़े में तो श्वास उश्वास यानी सतनाम का जो एक मंत्र पूरा होता है, एक बार छोड़ दिया दूसरा अंदर, ये एक पूरा हो गया। इसकी कीमत एक तराजू के पलड़े में रख दे और दूसरे तराजू के पलड़े में ये यहाँ के 14 लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, ये सारे धर दे। और ये 3 लोक हम तो एक छोटे से मेंबर, सरपंच और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर भूल जाते हैं भगवान को। परमात्मा हमारी आंख खोलना चाहते हैं कि यदि तूने यहाँ से मोक्ष कराना है, स्वप्न में भी इस राजपद की इच्छा मत करना। इंद्र दा राज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नो। जो परमात्मा चाहते हो तो यहाँ के सब इस तरह के जो चोचले हैं ये त्यागने पड़ेंगे। कहते हैं 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। पासंग क्या होती है? 3 लोक कौन से हैं? ये पृथ्वी लोक, पूरा पृथ्वी और पूरा स्वर्ग लोक, एक अलग से स्वर्ग लोक कोमन स्वर्ग है नरक के साथ में, और एक पाताल लोक जहाँ पर प्राणी हैं। तो कहते हैं 3 लोकों को तो पासंग रखा है। ये तो सौदे में गिनती है कोई ना। पासंग क्या होती थी? सौदा क्या होता था? जैसे कोई सौदागर आता था, हमारे किसान परिवार में जन्म था, तो घर वाले जब कणक बेचा करते तो लाला जी आया करता, तो ताखड़ी होती तराजू, तो उसको पहले दोनों पक्ष देखते थे, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो गड़बड़ लगती थी तो उन्हीं के सामने जो फसल, जो भी कणक तोलनी होती थी, उसी में से मुट्ठी भर उठा के और दूसरे तराजू में जो डिसबैलेंस था, अनबैलेंस था, उसको बैलेंस करने के लिए जिस थार में बाट रखते हैं उधर डाल देते थे 1-2 मुट्ठी। उसको पासंग कहा करते कि इसमें 1 मुट्ठी पासंग थी। पासंग मीन एरर इन बैलेंस। उस एरर को करेक्ट करने के लिए जो रखा जाती थी वही कणक, जैसे चने तोलते थे या गेहूँ, 1 मुट्ठी पर जितनी भी आवश्यकता होती थी बैलेंस करने के लिए, उसको एक तरफ डाल देते थे। वह तो पासंग है, वह सौदे में आती ही नहीं। और उसी तरफ बाट रख के और दूसरी तरफ वो कणक डाल के तोल के अपना सौदा करते थे। तो क्या बताते हैं, यो सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम के विधिवत सिमरण की कितनी कीमत है। जैसे अब कितनी कीमत है? कहते हैं 1000 बार मौखिक जाप। जैसे आपको बताया था कि नानक साहिब जी की जन्म साखी में लिखा है, समुद्र की साखियों में सतनाम जाप करते थे वो। तो उसमें क्या लिखा कि मर्दाना जी बता रहे हैं गुरुदेव अंगद जी को, तो वो बता रहे हैं कि एक बार मैं और मर्दाना और बालाजी बता रहे हैं कि मैं और मर्दाना ने प्रार्थना की, गुरुदेव आप हमें लंका दिखा दो जहाँ श्री राम जी ने चढ़ाई की थी। तो नानक साहब ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, कहा खोलो। खोले तो हम समुद्र के किनारे थे। तो समुद्र के ऊपर हम ऐसे चल पड़े। कहा गुरुदेव ने कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए मेरे पीछे आ जाओ, और गुरुजी आगे आगे चल पड़े। समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पर चलते हैं, 3 जने। आगे जाके मर्दाना ने क्या देखा कि गुरुजी ये 2 मंत्र का जाप मौखिक कर रहे हैं।
बोल बोल कर, उच्चारण करके। तो मर्दाना जी ने सोचा भी मंत्र तो ये है गुरुजी वाला, मैं यही करूँगा। तो मर्दाना भी वही 2 मंत्र के जाप का उच्चारण करने लग गया। तो वो समुद्र में डूबने लगा एकदम। तब गुरुजी ने देखा कि मर्दाना तू वही जाप मंत्र कर जो मैंने तुझे बताया है, ये मेरे वाला मत कर। गुरुजी की करनी बनी देखा करते। तो मर्दाना फिर वही वाहे गुरु करने लगा। तो वो फिर पृथ्वी की तरह समुद्र पर चलने लगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने नानक जी को मिलकर बताया था कि ये मंत्र अभी सार्वजनिक नहीं करना, और सार्वजनिक मतलब किसी को देना नहीं, इसकी विधि नहीं बताना कैसे सुमन करना है। लेकिन ये प्रमाण अवश्य देना था कि मैं इस जाप को करके पार हुआ, क्योंकि अब जो पीढ़ी आ रही है ना, ये है मोक्ष का समय। इसके लिए ये सारे कारण बनाए थे परमात्मा ने। तो नानक साहब जी ने ये सार्वजनिक भी कर दिया, लेकिन विधि नहीं बताई किसी को। तो आज हमें बहुत सहयोग मिल रहा है कि वास्तव में यही मंत्र है वो सतनाम, जो 2 अक्षर का है। तो कहने का भाव यह है कि नानक जी वो मौखिक जाप जानबूझ के बोले थे कि इसका कुछ प्रमाण आवेगा आगे चल के, और हमारे आने वाले वंशज अपना प्रमाण पा करके कल्याण करवा देंगे। तो ऐसे एक तो मौखिक जाप करें इस 2 अक्षर के सतनाम का, वो तो 1000 बार, और मानसिक 1 बार। इतनी मानसिक की इतनी कीमत है। और मानसिक 1000 बार, और श्वास उस श्वास से 1 बार। अब आप कितना मौखिक जाप कर सकते हो? 1000 गुणा में 1000 कर दो, लगभग 10 लाख। एक सिमरन का आपको 10 लाख मौखिक जाप जितना लाभ मिलता है। और फिर आप इससे कितने धनी हो रहे हो, कितना सिमरन करते हो श्वास उश्वास का, सतनाम का, अब आप अंदाजा लगा सकते हो। कहते सतनाम पाल रंगोरी हो, और 14 लोग चढ़ावा राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग रखे रंगोरी हो, तो ना तुला तुला राम रंगोरी हो। तो ऐसे हम युगों युगों से काल के इतने ऋणी हो रहे। जैसे आपने महावीर जैन जी की जीवनी देखी, आओ जैन धर्म को जाने, इस पुस्तक में बहुत बार दिखाई है, और समय आने पर दिखाते रहेंगे। तो उसमें क्या दिखाया है कि वो 80 लाख बार तो देवता पद प्राप्त किया महापुरुष ने। ये इतना जटिल अज्ञान बना दिया इन अज्ञानियों ने। अब इसको आपके हृदय में समाना इस दास के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, और एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अच्छे प्रमाण देने पड़ते हैं। जब यह अबू जी के ऊपर जमा हुआ वो पुराना रंग हटता है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है इन्हीं के द्वारा लिखी हुई, आओ जैन धर्म को जाने, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। ये मुद्रक हैं धीरेन्द्र जैन, न्यू रसब ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। इतना इनका फ़ोन नंबर है। इस पर हम आते हैं 293 से देखते। विशेष प्रकरण में इन्होंने लिखा है, विशेष प्रकरण पृष्ठ 293 पे। प्रश्न, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर, अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। यहाँ से शुरू होता है 294 पे। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर है पूर्वा नामक भील की पर्याय से। पूर्वा नामक भील की पर्याय यानी जीवन से, शरीर से। पूर्वा भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिनी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधुमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय यानी शरीर से कहा गया? पहले 100 ध्रुव स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ।
फिर उस 100 धर्म से कहाँ गया? स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमति से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये राजा ऋषभ देव का पौत्र था। मारीची का जो जीव था वही आगे चल के महावीर जैन बना। ये मारीची कौन था? ये राजा ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर अर्थात फाउंडर ऑफ जैन धर्म माने जाते हैं, संस्थापक। उसके बेटे भरत का बेटा था, यानी ऋषभदेव जी का पौत्र था। और ऋषभदेव जी ने अपना राज त्याग किया, क्योंकि ऋषभदेव जी को परमात्मा मिले थे जाके। ये बहुत पुण्यात्मा, अच्छी आत्माओं को प्रभु मिलते हैं, कुछ मान लेते हैं उनकी बात को, कुछ नहीं मानते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीबदास साहिब ने बताया है कि ऋषभदेव के आइया वो कवि नामे करतार, जो वेदों में कबीर देव है, जिसको तुम कवि कहते हो, वो कवि है भगवान। कहते वो कवि, तुम कवि मान लो, वो कवि नाम परमात्मा, वो सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म इस ऋषभदेव का आया था। और 9 योगेश्वर को समझाया। वो ऋषभदेव जी प्रेरित तो होगे सारे ज्ञान समझ कर, लेकिन अपने ही ऋषियों गुरुओं को ही उन्होंने श्रेष्ठ मानकर उन्हीं के द्वारा बताए ज्ञान पर आधारित रहे। और अणोम नाम, ओम नाम को अणोम बोलते, अणोम बता, ओम कह लेते, अणोम मंत्र तो वही है। इन बिगाड़न से आनंद आता है इन लोगों को कि हम अलग से कुछ बता दें तो जनता गेल हो ले है, और ओम सीधा कह दें तो ना मानना उस बात ने। तो ऋषभदेव जी ने अपने गुरुओं से ही, जो ऋषियों से ज्ञान प्राप्त था, उसी आधार से 1000 वर्ष तक तप किया और निराहार रहे। जब पहली बार वो व्रत तोड़ा और दीक्षा शुरू की, तो सबसे पहली दीक्षा नाम इस मारीची को दिया था, अपने पोते को। और वो मारीची ऋषभदेव जी से, यानी ओम नाम के जाप को प्राप्त कर वेदों अनुसार साधना करता हुआ कितना दुखी हुआ और क्या उसको प्राप्त हुआ, देखना, ये देखने की बात है। भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमति से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ब्रह्म स्वरूप, फिर ब्रह्म स्वरूप में देव है मारीची का जीव। फिर ब्रह्म स्वरूप से फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। इसी फिर उसके बाद स्वर्ग से कहाँ आया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निमय नामक पुत्र हुआ, अग्निशय से फिर स्वर्ग में गया। स्वर्ग से फिर भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। अग्निमित्र की पर्याय से महावीर का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहाँ गया? ये 295 पृष्ठ पे, 294 आपने पढ़ा। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से फिर कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग से इतर नगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखिए, बिरान माटी में गया। एक क्या करना, बिरान माटी, रेड माटी, खराब माटी, ये तीनों माटी हुई इसकी। यहाँ दिखा कि अनेक को भाव धारण किए इस प्रकार हैं। 1000 आख वृक्ष के भाव, ओहो आख का वृक्ष बना 1000, 80,000 सीप के भाव समुद्र में होता है ये, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओहो 60,000 बार वैश्या और 5 करोड़ बार शिकारी उड़ा फोड़ लिए कर्म, 5 करोड़ बार शिकारी बन गए और 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, ओ तरह का जो भैया 60 करोड़ बार गधे के और 30 करोड़ बार कुत्ते के शरीर और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मरण। और यहाँ देखना केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। ओहो, इस देवता के पद ने के चाटे, जब गधा बन गया, कुत्ता बन गया
और वो भी 60 करोड़ बार गधा। और तोरा गजब हो 60 करोड़ बार गधा तो एक का बिना बतेरा, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार स्त्री, 20 करोड़ बार बिल्ली, 8 करोड़ बार घोड़ा। यानी ये तो मोटे मोटे बताऊँ 60,000 बार वैश्या, और फिर 80 लाख बार 60 लाख बार गर्भपात का मरण है। पुण्यात्माओं, ये सोचने की बात है। परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते नरक द्वारे। अगर नरक द्वार और दिखाता हूँ इसका, देखिए यहाँ देखिए, हम यहाँ पढ़ रहे थे 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर कहा गया उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान गधा कुत्ता बन रहा फिर भी भगवान ने किस प्रयाग को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण बन गया। सथावर के शरीर से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में, महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। विश्वनंदी की शरीर छोड़कर कहा गया महाशुक्र स्वर्ग में देह हुआ। फिर महाशुक्र स्वर्ग से निकलकर कहा गया त्रिपष्ट नामक नारायण हुआ। त्रिपष्ट नारायण से कहा गया 7वें नरक में, यह नरक तरह ही रहा था इसका। अब इतना कुछ भोग के फिर भी नरक जाना पड़ा 7वें नरक में। अब नरक से निकल कर कहा गया फिर शेर बना, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ और पुनः फिर प्रथम नरक में गया। ओ तेरा गजब भैया। प्रथम नरक से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत पर शिखर पर सिंह हुआ। फिर वहाँ से यहाँ पर उसे अजित एवं अजंत जय और अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव फिर कहाँ गया? सौदर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर कनक, वहाँ से कनकपुर नगर में राजा कनकपुर विदाधर और रानी कनकमाला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। कंकोजल से कहाँ गया कि 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 7वें स्वर्ग से कहाँ गया? अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव कहाँ गया? माँ स्वर्ग में देव हुआ। फिर दातकी खंड की पूर्व विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडी किरणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, पूरी पृथ्वी का राजा हुआ। उसके बाद फिर सहस्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर जम्मू द्वीप नक्षत्र में छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव फिर पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। और उसके बाद 24वां तीर्थ का श्री महावीर भगवान हुआ। और आगे श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? प्रश्न किया। उत्तर देता है 363 पाखंड मत चलाए। अपनात्मा, एक तो ये देख लो, कलेजा हिल जाएगा आपका। जो साधनाएं आप जी करते थे अब तो जो कर रहे हो तो वो भी साधना नहीं है जो मारीची ने शुरू की थी, जो ऋषभ देव जी से ब्रह्म तक की साधना की, उसके बाद यह दुर्गति हुई। और महावीर जैन वही आत्मा बनी जो मारीची वाली थी, जो इतने दुख पा चुकी थी। उसके बाद महावीर जी का जन्म हुआ। वो पिछला स्वर्ग से आए थे और अपने आप प्रेरित होकर के जंगल में जा बैठे। कोई गुरु नहीं धारण किया और अपने आप साधना करके 363 पाखंड मत चला दिए। उस महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए पाखंड मतों पर वर्तमान के जैनी आधारित हैं। उनका के दुर्गति होगी? वो तो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण और बूढ़ी हालत होगी इनकी। अब क्या बताते हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार है, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभी ना छूटते फिर फिरते चारों खान। चारों खानी में ये कुत्ते गधे सुअर बिल्ली हाथी कीड़े मकोड़े पक्षी पशु हैं, ये पेड़ ये धक्के खाते हैं। और अब ये सतगुरु ये सही मंत्र आपको मिल गए, ये बाईपास निकाल दिया आपको। आपके सभी वो पाप नाश कर दिए जाएंगे जो आपको इन दुखों में डालते थे। कहते हैं 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार है। ओए होए होए।
नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता में कबू ना लगता पार, और सो झंझट सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब ऐसे संत की कहते सात समुंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं तो इसे गुरु गुण लिखा न जाए। अपने आत्माओं, आपको जो इन अज्ञानियों ने गड़बड़ी कर रखी थी, गड़बड़ गोडा कर रखा था, वो दिखाते हैं अनुवादों में। पुण्यात्माओं, ये दास आपको बार बार कहता है कि आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको इस कलयुग के अंदर मनुष्य जीवन प्राप्त है, और आपका अब छुटकारा हो सकता है। हम अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। 14 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष बच्चा लगातार कंटिन्यूस पढ़ता है। स्कूल में, विद्यालय में पढ़ कर आता है, फिर कोचिंग जारी देते हैं, ट्यूशन अलग लगवाते हैं, तब भी 2% को नौकरी प्राप्त होती है, पेट का गुजारा प्राप्त होता है। और ये जो मार्ग है जिससे हम सदा सुखी हो जाएंगे फॉर एवर, और यहाँ रोजगार भी आपका अच्छा मिलेगा, 2 रोटी आपने औरों से अच्छी देगा, सुख में देगा, तो उसके लिए हमने समय निकालना पड़ेगा। और इस समय में कोई विशेष भी ज़्यादा नहीं, जैसे आप पहले ताश खेला करते, सिनेमा देखा करते, गप्पे मारा करते, हुक्के पाड़ा करते, उस समय को इस मालिक के चरणों में लगा दे बस। बाकी अपना धंधा भी कर, साथ में मालिक ने याद भी करता रहे, मंत्र भी ऐसे हैं। तो इसलिए आपको ये बार बार कोचिंग दी जा रही है, यहाँ पढ़ाया भी जा रहा है, और ट्यूशन भी यही इकट्ठी ही कराई जा रही है। ट्यूशन के लिए आपको सीडी बना दी गई है, उन सीडी को लेकर जाकर बाद में घर आपका खूब देखा करो। जैसे पहले बस में सफ़र करा करते और इतनी भीड़ हो जाती उस बस में, कई बार तो एक पैर पर खड़े होकर न भीड़ कमा 2-2 घंटे सफ़र करा करते, पसीना पसीना हो जाते। और ट्रेन में जाना पड़ जाए मानो 3-3, 4-4, 6-6 घंटे एक पैर पर खड़े रहे भीड़ में। इसीलिए हमने यहाँ परमात्मा को इस दृष्टिकोण से सोचकर इस मार्ग को अपने इस मन पापी ने डांट कर ध्यान तो सत्संग सुनना चाहिए, चाहे 10 मिनट आगा पेछा ज़्यादा कम भी हो जाए, तो इस मन ने यहाँ से दौड़ ना दे, इसकी लगाम